Hello, good morning dear friends and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th and today's topic will be some important organic compounds used in daily life. हम यहाँ पर आज कुछ कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम कई कंपाउंड्स देखेंगे. उससे पहले हम बात करें जो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था. कार्बन के एलोट्रॉप भी देखे थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखा था, उनकी स्ट्रक्चर देखी थी और इनमें इनके यूजेस भी देखे थे कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ हम आगे की बात करें तो इसमें आगे जो टॉपिक आएगा कुछ कंपाउंड्स का आएगा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ. हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बेस पे हम बात कर रहे हैं. डेली लाइफ में यूज़ करें तो एक एग्जांपल यहाँ हम लेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ क्या है या फॉर्मूले से इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे. तो देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन. अब देखना इसके नाम में ही पड़ा है सब कुछ. वैसे देखें तो कि नाम में कैसे है, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन और कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा. इन तीनों को मिला के किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रीऑन का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके नाम में ही पड़ा है क्या है, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा. इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, फ्रीऑन कहते हैं. आज का जो हमारा जो टॉपिक है मेनली किस पे है, फ्रीऑन पे है. फ्रीऑन एक कंपाउंड है जिसको हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब उसको देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन क्या होता है. व्हेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन मेक कंपाउंड्स विद कार्बन, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जब कंबाइन होते हैं और किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. आगे बात करें पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन इज कॉल्ड फ्रीऑन. पॉली का मीनिंग यहाँ है बहुत सारे. बहुत सारे का मतलब यानी कि क्लोरीन भी ज़्यादा ही है, फ्लोरीन भी है और वो भी क्या है, एल्केन. एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है. यानी कार्बन कितने ही बात करें लेकिन क्या है, बहुत सारे क्लोरीन फ्लोरीन है और उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रीऑन कह रहे हैं. यानी फ्रीऑन किसको कह रहे हैं कि पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन, उसको हम फ्रीऑन कहते हैं. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको कहेंगे, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मिलके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन किसको कहते हैं और आपको समझ भी आया. आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन, यानी कि इस फ्रीऑन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, यानी इसको हम बनाते कैसे हैं. बनाने की प्रोसेस हम देखते हैं. व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन दैट मीन यहाँ क्या है, कार्बन है. टेट्रा मतलब यहाँ पर 4 है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन. यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन फ्लोराइड. ये किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोराइड यानी HF. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड. एंटीमनी यहाँ पर Sb, पेंटा यानी 5, क्लोराइड यानी 5 क्लोराइड यानी क्लोरीन. यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो HF के साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ, पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में. देन किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रीऑन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि फ्रीऑन का फॉर्मेशन कैसे होता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन
फ्लोराइड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ में, देन किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रियोन 11 का। अब देखना फ्रियोन 11 लिखा यानी फ्रियोन मिलेगा हमें, पहले हम इतना ही जानते हैं कि हमें क्या मिलेगा, फ्रियोन मिलेगा। अब जो फ्रियोन है, फ्रियोन को फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 111, 112, 113 यानी ये नाम कैसे दिए वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन गैस। देन आपको ये रिएक्शन लिखनी है, carbon tetrachloride react with hydrogen fluoride in the presence of antimony pentachloride, then we get freon। हमें फ्रियोन कैसे मिलता है, हम ये रिएक्शन लिखते हैं, यानी इसको मैंने अभी थ्योरी में बोला और ये रिएक्शन एक ही बात है, जो बोला और जो लिखा हुआ वो एक ही बात है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, फ्रियोन है, CCl3F, ये क्या है, फ्रियोन है। देखना फ्रियोन में हमने क्या देखा था, कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रियोन कहेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फ्रियोन मिल गया। अब आगे बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, किसके बेस पे करते हैं कि फ्रियोन का नाम कैसा होगा, फ्रियोन 11 होगा, फ्रियोन 12 होगा, या फ्रियोन 1112 होगा, या क्या होगा। इट इज़ बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम इन मॉलिक्यूल फार्मूला। यहाँ पर बात करें, ये जो नॉमेनक्लेचर होगा वो किसके बेस पर होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बेस पे उसका नॉमेनक्लेचर होगा। यानी कि यहाँ हम बात करें, एक मान लिया एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि फ्रियोन है, यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रखा है फ्रियोन XYZ, कोई सा भी है, फ्रियोन XYZ लिख लिया, यानी कि 011 भी लिख सकते हैं, 012 भी लिख सकते हैं, या 112 भी लिख सकते हैं, या 113 भी, जो भी लिखेंगे उसके लिए हमने XYZ लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, यहाँ जो X है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को, यानी कि जो फ्रियोन हमने लिया है X, Y और Z, मैं दूर दूर ले लेती हूँ, तो X किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है -1। यहाँ पर वो नंबर आएंगे जो उस फॉर्मूले के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है उनमें से -1 कर दो, तो यहाँ पर वो X को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। फिर Y है, Y की बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी होंगे उसमें से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक नंबर प्लस कर देंगे, क्लियर। फिर यहाँ बात करें Z है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम होंगे उतने हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, फ्रियोन का बनेगा, वो उसके बेस पे नंबर बनेंगे कि कितने नंबर है, उसमें से इतने माइनस कर दिए, इसमें प्लस कर दिया, इसमें जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके उतने के उतने ही हम लिख देंगे वहाँ पे, तो वो वाला बन जाएगा क्या, फ्रियोन 11 बनेगा, या 12 बनेगा, या 1112 बनेगा, या 1113, जो भी बनेगा हम इन नंबर्स के बेस पे बनेंगे, इनके जो एटम प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में उसके बेस पे हम बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये मेथड हमने समझा, इस मेथड को समझने के बाद में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको करते हैं कि हम कैसे किसी फ्रियोन का नाम दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखना, हमने एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल लिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, फ्रियोन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, XYZ के नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ फ्रियोन। अब ये लिखने से पहले हम ये देखते हैं, देखना CFCl3 है, CFCl3 है, CFCl3 में हम XYZ पे चलते हैं, देखना हमने लिया था फ्रियोन XYZ, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्बन को, Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइड्रोजन को, Z किसको कर रहा था,
फ्लोरीन को। क्लियर? समझते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हमने क्या लिखा है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ जो था नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट था -1 था। क्लियर? तो यहाँ क्या आया 0। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दिख रहा है? नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, हमने क्या लिखा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर +1 हो जाएगा, तो यहाँ है नहीं इसमें, तो हमने क्या लिख दिया प्लस कर दिया, 1 तो हो गया, 0 + 1 इक्वल कितना हुआ 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या लिया था Z, क्या था ये नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। यहाँ पर हमने Z जो लिया था वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो यहाँ पर देखेंगे जो फ्लोरीन एटम कितने हैं 1 है, तो यहाँ हम कितने लेंगे 1 लेंगे। क्लियर? एक मेथड और देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, जो अपना खुद का मेथड है कि कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है तो इसका कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया फ्लोरीन 11 बन गया, क्योंकि 0 लग रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या 011, तो उसका भी 11 ही होगा कि जो फ्रियोन 11 है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये होगा। अब देखना इससे हम उल्टा बनाते हैं, फ्रियोन 11, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको अक्स माना है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पर ये है C-1, वाई का मतलब है H+1, जेड का मतलब है यहाँ पर फ्लोरीन एटम, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैसे लिखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखेंगे, रिवर्स में चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 0 लिख रखा है, दैट यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ हमने एक को कैंसिल कर दिया, ये हमारा क्लियर हो गया। बचा यहाँ पर क्या है वाई। वाई क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 1 है, दैट मीन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं F, एक ही है क्योंकि 11 है, तो यहाँ पर F है। अब देखना CF तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो एक वैलेंसी तो ये फ्लोरीन के साथ में कंप्लीट कर रहा है, तो बाद में किसके साथ करेगा ये क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ ही क्यों करेगा, तो 3 वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट कर रहा है ये क्लोरीन के साथ में, CFCl3, ये फ्रियोन 11 का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये बात करें कि ये क्लोरीन के साथ ही क्यों करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रियोन क्या होता है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन मिलकर ही क्या बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन तो आ गया, बचा कार्बन और फ्लोरीन तो आ गया, बचा क्या क्लोरीन, तो बचे हुए जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे क्लोरीन हो जाएंगे। तो शायद आपको ये मेथड है वो अच्छा लगे और आप रिवर्स में भी इसको चेक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और चेक करके देखते हैं कि कैसे बना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CF2Cl2, CF2Cl2 की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो X था, X में C-1 था तो यहाँ 0 आ गया, C यहाँ पर एक ही है। Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन को, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 1 आ गया, क्योंकि हमने Y है वो हाइड्रोजन +1 था तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 + 1 हो गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है Z वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब बचेंगे कितने 2 मॉलिक्यूल बचेंगे किसके क्लोरीन के, किसके क्लोरीन के, तो यहाँ कितना आया Cl2। फिर वही मेथड अपन फॉलो करते हैं CF, 2 मॉलिक्यूल थे, क्लियर। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये किससे कर रहा है क्लोरीन से कर रहा है ना, तो कितने मॉलिक्यूल आ गए 2 मॉलिक्यूल आ गए। तो यहाँ पर हम फ्रियोन 12 कैसे आया, या इसको आप क्या कह सकते हो 0 1 2 ऐसा कह सकते हैं। 0 मतलब एक ही कार्बन है, 1 मतलब हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, और 2 मतलब यहाँ पर फ्लोरीन क्या है 2 है।
क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं आगे, या ये कोई सा ही ले सकते हैं, सेम ही है। यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ पर है C2F3Cl3, तो यहाँ पर C2 है, दैट मीन x की वैल्यू क्या आएगी 1, कि 2 - 1 = 1 आता है। देन यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। F यहाँ पर Y है, Y यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है नहीं है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। यहाँ पर फ्लोरीन 3 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि Z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बन गया 1113 फ्रियोन, फ्रियोन जो बना 1113 बना यहाँ पे। अब देखना हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं जो अपना मेथड है वो फॉलो करता है क्या। देखना यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 हैं, क्योंकि कार्बन के जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करते हैं तो 2 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है वो 3 है, एक मान लिया यहाँ है, एक मान लिया यहाँ है, तो एक यहाँ है मान लेते हैं। फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी बचती है 1 2 3 बचती है, वो किसके साथ करेगा क्लोरीन के साथ में। तो क्लोरीन एटम कितने आ जाएंगे बाद में 3 आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो डाउट होता है वो यही होता है कि यहाँ 4 आ गया मैम, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ऐसा क्यों। देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के और फ्लोरीन के और कार्बन के वो चेंज हो रहे हैं, इसी की वजह से जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है वो भी चेंज हो रहे हैं कि ये किस पे बेस रहेगा, इनके बेस रहेगा। जैसे जैसे इनकी चेंज हो जाएगी वैसे वैसे क्लोरीन के मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल कैसे आएंगे कार्बन और फ्लोरीन के बेस पे आएंगे। फिर हमने जो मेथड देखा कि जो फ्रियोन 12 है उसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, या एक एग्जांपल ये लेते हैं फ्रियोन 112, फ्रियोन 112। अब इससे अपन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये किसको कर रहा है X को, ये किसको कर रहा है Y को, ये किसको कर रहा है Z। X यहाँ क्या है कार्बन -1 है, Y यहाँ क्या है H+1 है, Z यहाँ क्या है फ्लोरीन है, जितने भी मॉलिक्यूल है उतने डायरेक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं 1 दिखा रहा है। फॉर्मूले में हम बात कर रहे थे C-1 था, तो यहाँ कार्बन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉलिक्यूल कितने होंगे 2 आएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू 1 है, देन यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि 0 + 1 यहाँ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसमें अपन 1 ऐड करेंगे तब Y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर जो Z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कितने फ्लोरीन है 2 है, फ्लोरीन के जितने हैं उतने के उतने हम लिख देंगे 2 है। अब हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो बाकी कितने आ जाएंगे क्लोरीन कितने आ जाएंगे 4। कैसे देख लेते हैं। कितने में 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कंप्लीट करने के लिए किसको कंबाइन करेगा क्लोरीन को। तो हम क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला फ्रियोन है, और फ्रियोन का नाम लिख के भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 1 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका फॉर्मूला लिखो। फ्रियोन 11 का लिख दो, 12 का लिख दो, 1112 का लिख दो, या 113 का कैसे भी पूछ सकता है। या इससे क्या है ये लिख दिया जाता है कि बताओ ये कौन सा वाला फ्रियोन है। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो कौन सा वाला फ्रियोन है। ये मेथड आप फॉलो करके कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको हम फ्रियोन कहते हैं, और उसका फ्रियोन का हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब इसके ऊपर बचता है कि यूज़ क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो यूज़ क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें एज इनर्ट सॉल्वेंट, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं
एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड कोल्ड स्टोरेज। जो फ्रीऑन है वो किस में यूज़ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एसी वगैरह है, जो कोल्ड स्टोरेज हम करते हैं उन जो डीप फ्रीज वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है। आप देखते हो कि फ्रिज के अंदर गैस ख़त्म हो गई, सुनते हो कई बार गैस ख़त्म हो गई, जो गैस होती है वो कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि ये इस इफ़ेक्ट को क्या करती है? बढ़ाती है। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डेली लाइफ से रिलेटेड भी है और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, सबको पता भी होना चाहिए कि हम इसका यूज़ करें, कितना करें, अपने एनवायरनमेंट के लिए कितना ये हार्मफुल है या हेल्पफुल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें। कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में छोड़ दें ताकि मैं अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।